नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 18 तारीख से यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। उसमें क्या कुछ होने जा रहा है इसे लेकर कौतूहल बना हुआ है। वह इसलिए भी क्योंकि जो एजेंडा है वो तो आ गया है कि हाँ इन जो बिल हैं उस पर बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि सत्र शुरू होने से पहले जो प्रधानमंत्री का मीडिया के साथ संवाद रहा उसमें उन्होंने बड़ी बात कही। वो ये कि ये सत्र छोटा जरूर है लेकिन इसमें जो होने जा रहा है वो दरअसल 2047 में भारत जो विकसित देश बनने की एक रूपरेखा खींची गई है उस लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जो कहा उसका लबोलुआब यही है। तो इसलिए ये उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर में क्या होने जा रहा है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बाबत नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कवायद भी सदन में हुई। और दरअसल जब इधर सदन में घेरने की कवायद चल रही थी उसी दरमियान जो सुप्रीम कोर्ट से बात आती है वो ये बताती है कि जो लोग नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कोई भी मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से कितना भारी झटका लगा है। तब यह स्वाभाविक सवाल होगा कि इधर विशेष सत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए खड़े हो गए थे। वो दरअसल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी ऐसा मंच छोड़ा नहीं जाता जहां नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस बात के लिए ना घेरा जाता हो कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग आप जो है यानी नरेंद्र मोदी की सरकार वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रही है। यानी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कि ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब वो ये आरोप लगा रहे थे और ये सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, जब वो ये बात कह रहे थे उसी रोज जो खबर आती है वो खबर दरअसल इंडी गठबंधन का जो अभियान है उस अभियान की हवा निकाल देती है। वैसे भी इंडी गठबंधन बहुत सदमे में है। इन्होंने तो एजेंडा वगैरह मांग लिया था। सोनिया गांधी ने लंबा पत्र लिखा और कहा कि किसी को पता ही नहीं है और हम समूचे इंडी गठबंधन की तरफ से पूछ रहे हैं, बताइए जरा आपकी एजेंडा क्या है। तो प्रहलाद जोशी ने खरी खरी सुना दी थी कि ऐसा तो होता नहीं है, ये तो एक रोज पहले बताया जाता है। सो एक रोज पहले इन लोगों को बता दिया गया। लेकिन एजेंडा आने के बाद भी इनकी धुकधुकी बढ़ी हुई है कि क्या होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला विधेयक पर जो है इस बार मामला फाइनल कर देंगे नरेंद्र मोदी। अब ये अपने आप में बड़ी चीज होगी लेकिन क्या होने जा रहा है ये मालूम नहीं। इसी बीच जब घेराबंदी शुरू होती है ईडी और सीबीआई को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन वीकनिंग स्ट्रांग अपोजिशन विथ ईडी सीबीआई। अब आप देखिए कि इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की सुनवाई चल रही होती है। ईडी ने जो उनको सम्मन कर रखा है उस मसले में, और वहां उन्होंने क्या कहा कि नाहक परेशान किया जा रहा है, सबका एक ही तरीके का आप ये कहें कि अपना तर्क है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तमाम चीजें। तब वहां क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और एससी रिफ्यूज टू एंटरटेन हेमंत सोरेन पील अगेंस्ट ईडी सम्मन। वो यही चाहते थे कि ईडी का जो सम्मन है बुलाया जा रहा है कि आइए हमको आपसे पूछताछ करनी है। इनके जो सहयोगी रहे हैं करीबी वो सब जो है ईडी की हिरासत में है और उनसे बहुत कुछ पूछा जा रहा है। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया है, अपने ही लोगों को सब पट्टा वट्टा दे देना, ये जो मामला है बड़ा संजीदा है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी है तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से जो आप वहां से रेमेडी लीजिए जो लेना हो। अब देखिए ये कितना बड़ा झटका है उस इंडी गठबंधन के लिए जिस इंडी गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। और जब वो सदन में ये मसला उठाती है
कि आप जो है इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी समय सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन के मामले में कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। यानी ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा वाला मसला है, वो वेंडेटा वाला मसला तो कम से कम सटीक नहीं बैठ पा रहा है। और ये हेमंत सोरेन का मामला अकेला नहीं है। सेंथिल बालाजी वाले मसले में आप देखिए, सेंथिल बालाजी वाले मसले में तो आप देखिए कि कपिल सिब्बल तक जो है तहरीर देने पहुंच गए थे, और वहां भी यही था कि ऐसे कैसे ये कर सकते हैं, ऐसे कैसे हिरासत में ले सकते हैं। और बाद में हुआ कुछ नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय बरकरार रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन नहीं किया, उसे खारिज नहीं किया। और सेंथिल बालाजी अभी भी जो उनकी स्थिति है आप जान ही रहे हैं। यही मसला अभिषेक बनर्जी वाले मामले में भी हुआ था। आपको ध्यान होगा कि अभिषेक बनर्जी ने दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का ईडी के इसी सम्मन के खिलाफ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें जांच पड़ताल चल रही है, तो पहले कुछ शुरू तो हो कि हम पहले ही जाकर उस पर रोक लगा दें। यानी ये जो एक खाका खींचा गया पॉलिटिकल वेंडेटा का, वो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं पा रहा। और यही ईडी है जिसके खिलाफ अभियान चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, 14 पार्टियों ने पीआईएल डाली और उसके बाद में अपनी पीआईएल लेकर भाग गए। यह स्थिति है। यानी जिस ईडी के खिलाफ, या मैं कहूं कि ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह अभियान चल रहा है कि नरेंद्र मोदी एजेंसियों के जरिए सरकार गिराने का, अपोजिशन को परेशान करने का कवायद कर रहे हैं, वो आप देखिए कि वो अभियान किस तरह से औंधे मुंह गिरा था। भाई अगर आपकी पीआईएल में वजन था तो क्या वजह रही कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई चंद्रचूड़ से कहा कि आप इसे खारिज में करिए, हम इसे विड्रॉल कर ले रहे हैं। क्यों भाई, क्यों आप विड्रॉल कर रहे हैं? आप जितनी पार्टियां उसमें शुमार रही, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी और कांग्रेस भी थी। अभी देखिए खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अगर दुरुपयोग हो रहा था तो सीजीआई की बेंच के सामने क्यों उसको विड्रॉल कर लिया गया, उस पर आर्ग्यू किया जाता। लेकिन जो वहां इन लोगों ने आर्ग्यू दिया उससे सीजीआई सहमत नहीं हुए और ये खारिज हो जाती याचिका। और फिर ये जो ईडी और सीबीआई को लेकर अभियान चल रहा है ये औंधे मुंह गिर जाता, इसीलिए अपनी याचिका लेकर भाग गए। वहीं ये बात प्रमाणित हो गई थी कि दरअसल ये एक राजनीतिक अभियान है विपक्ष के जरिए। विपक्ष इसको राजनीतिक जामा इसलिए पहना रहा है क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, उस मुहिम में जिस तरीके से ये फंसते जा रहे हैं, चूंकि सबकी संदूकों और दरवाजों में जो कुछ है वो निकल रहा है। अब वो निकल रहा है तो इन्होंने जो अपनी आदमकद छवि गढ़ी कि हम तो महामानव है, वो महामानव वाली छवि ध्वस्त हो रही है। जनता के नजर में वो जो उनका जनाधार था वो खिसक रहा है। तो अब इनको डर इस बात का सता रहा है कि कहीं इनकी राजनीति खत्म ना हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से घेरा जाए और उसमें ईडी सबसे बेहतर जरिया बनी। आप देखिए कि इसी ईडी को लेकर प्रशांत भूषण ने अभियान चलाया और जिस पर हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रोसीजर ही बनाया जाए। संजय मिश्रा के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। हालांकि संजय मिश्रा चले तो गए, अब कहा जा रहा है कि वो कुछ दूसरे रूप में आ रहे हैं। अब वो जिस भी रूप में आएंगे उन तमाम लोगों के लिए समस्या बढ़ेगी। लेकिन ये जो ईडी को लेकर अभियान चला, उस अभियान की फिर हवा सुप्रीम कोर्ट में निकल गई। और एक बड़ी चीज आप देखिए, जिस सीबीआई का और ईडी का हवाला मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, ये वही एजेंसी है जो नरेंद्र मोदी को फ्रेम करने के लिए 2004 से 2014 तक काम करती रही, जब तक कांग्रेस चली नहीं गई। और ये वही सीबीआई है जिसमें आप देखिए मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से फंसाया गया। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे सदन में खड़े होकर, वो दरअसल ऐसा लगता है कि भूल गए कि 2004 से 2014 के दरमियान क्या हुआ था। और चूंकि उन्होंने ऐसा किया इसलिए उनको लगता है कि जो भी सरकार है वो इसी तरह के ढर्रे पर चल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता
तो यहां भी ईडी को कहा जाता पिंजड़े का तोता, यहां भी सीबीआई को कहा जाता पिंजड़े का तोता। लेकिन अभी तक तो मौजूदा सरकार में तो न सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा गया और न ईडी को पिंजड़े का तोता कहा गया। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि यह जो मुहिम है वो मुहिम औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही है और यही इनका सबसे बड़ा संकट है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।